तल पार किए, 3 तल, इसी प्रकार में 6 तल पार करते हुए पहुंच गए। भगवान का जो धाम था, उनके द्वार पर 2 जय और विजय नाम के सेवक खड़े हुए थे। उन्होंने इन चारों बालकों को देखा तो बेंत लगा दिया कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। वो भगवान का वैकुंठ लोक था। ऋषियों को क्रोध आ गया कि यहां तो सभी समान बुद्धि वाले समदर्शी रहते हैं, जो भगवत स्वरूप हैं। वैकुंठ में किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना ही नहीं है, और यहां ये द्वेष कहां से प्रकट हो गया? यहां तो सभी भगवत स्वरूप हैं। क्रोध आ गया और सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि द्वारपालों, भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक में प्राप्त होकर यहां निवास करते हैं, जो लोग निवास करते हैं वे समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में विषमता है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम उन योनियों में जाओ जहां प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ से ही मोह उत्पन्न होता है। कोई 3 शत्रु बताते हैं, कोई 4 शत्रु बताते हैं, कोई 6 शत्रु बताते हैं। अब वास्तव में है भी काम, क्रोध, लोभ, मोह 4 हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 हो गए। लेकिन सनकादिकों ने कहा जहां काम, क्रोध और लोभ 3 शत्रु निवास करते हैं, उन योनियों में जाओ। और वैसे ही भगवान नारायण कमलापति अपने पार्षदों के साथ सनकादिकों को दर्शन देने के लिए आ गए, स्वयं चल करके आ गए। तब सनकादिकों ने देखा तो बड़ी दिव्य श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान का दर्शन करके सनकादिक भाव विभोर हो गए। आहा, भगवान का जो स्वरूप था वो श्वेत वर्ण का था। 4 भुजाएं, चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म, सुगंधित दिव्य पुष्पों की बनमाला, पार्षदगण छत्र पकड़े हुए, चंवर डुलाते हुए, पंखा झलते हुए भगवान की सेवा में सभी लगे हुए। और भगवान का श्वेत वर्ण इतना सुंदर लग रहा है, सनकादिकों ने भरपूर दर्शन किया और भगवान ने मुस्कुरा करके उनको आशीर्वचन कहे। भगवान ने कहा सनकादिकों, तुमने जो किया है वो अच्छा ही किया है। एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय में वच कदर्थि कृत्यमां यद्मो बहवक्रातामतिक्रमम्। भगवान ने कहा जय और विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने मेरी कुछ परवाह न करके आपका अपराध किया है, और आप लोग मेरे अनुगत भक्त हैं। इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण इन्हें आपने जो दंड दिया है वो मुझे भी अभिमत है, मेरी ही आज्ञा से, क्योंकि इनमें रजोगुण और तमोगुण बढ़ चुका था। इन्होंने अपराध किया है। स्वामी का कोई सेवक किसी का अपराध करे तो उसे सेवक का नहीं, स्वामी का ही अपराध माना जाता है। कि उनका नौकर था उसने ऐसा किया, उनका सेवक था उसने ऐसा किया, उनके पुजारी थे उन्होंने ऐसा किया, उनके घर वाले थे उन्होंने ऐसा किया। तो घर का जो स्वामी होता है उसी का नाम पहले धूमिल होता है।
कोई सेवक ऐसा यदि गलत कदम उठा दे तो भगवान को यह अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा मेरे जो भक्त हैं वो ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। भगवान ने कहा कि मेरी निर्मल सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा पवित्र सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं वैकुंठ विकुंठ कहलाता हूं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मुझे यह श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। ब्राह्मणों की कृपा से हमारी जो चरण रज है इससे संसार पवित्र होता है। चरण रज का महत्व ब्राह्मण जानते हैं। तो भगवान ने अपने पार्षदों को भी डांटा कि तुमने हमारे भक्तों का अपराध किया है, इसलिए तुम जाओ 3 जन्मों तक पृथ्वी मंडल पर रहोगे, उसके बाद में पुनः फिर हमारे पास आ जाओगे, चिंता न करो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, इन्होंने तामस शरीर प्राप्त किया, वैकुंठ से पतन हो गया। सनकादिक भगवान का दर्शन करके चले गए और भगवान ने द्वारपालों को ढांढस बंधाया, तुम शीघ्र ही हमारे पास आ जाओ। भगवान कमलापति अपने सुधाम में विराजमान हुए। इधर दोनों द्वारपाल उनका पतन हुआ तो कश्यप ऋषि के दोनों पुत्र हुए। माता दिति ने गर्भ धारण किया तो उनके गर्भ में 100 वर्षों तक रहे। उनको शंका थी, इनका यदि कश्यप जी ने कहा था कि संध्या के समय पुत्र की प्राप्ति की इच्छा तुमने प्रकट की, इसीलिए तुम्हारे पुत्र ये असुर होंगे। ये बेला संध्या करने की बेला होती है, इस बेला में ईश्वर का ध्यान किया जाता है। असुरों की बेला होती है, तो इस असुरों की बेला में केवल ध्यान पूजन ही किया जाता है, अन्य कोई कर्म नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता भी है तो उसका दुष्परिणाम होता है। तो कश्यप ने दिति से कहा था कि तुम्हारे दोनों पुत्र असुर होंगे, ये सभी जनजाति को रुलाएंगे, सबको दुख पहुंचाएंगे, ब्राह्मणों को परेशान करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी देवता दैत्य पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी दुखी रहेंगे इनसे। तो माता दिति ने इस डर से उनको जन्म नहीं दिया, 100 वर्षों तक उनको पाला पोषा। और उसकी भी एक सीमा होती है।
तो 100 वर्षों के बाद में यमज 2 पुत्रों को दिति ने जब जन्म दिया और जन्म होते ही 100 वर्ष तक पेट में रहे, इसलिए